इस्लामी भाई बाबा साहब के बहुत बड़े एहसान अजीम हैं, हम लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनकी बड़ी दुआएं हम लोगों के साथ में हैं। हाँ, कभी कभी आलिम वाले मिजाज में जब हम लोग रहा करते थे तो बड़े नाराज हो जाया करते थे, लेकिन बाद में बैठा के समझाया भी क्या करते थे, नहीं बाबू ऐसे बात भैया नहीं है, ऐसा बात है क्या करे, बुढ़ापा जलाल आ जाता है। अल्लाह का शुक्र था बाबा साहब के अकीदे मजबूत थे। बाबा साहब का अकीदा इतना मजबूत था कि इस महफिल में हम आपको क्या जाहिर कर दे उस बात को, बल्कि भाई बाबा ने हमसे ये बात कहा, ये जो जिम्मेदार आलिम जमात बैठी मैं उनके तरफ खिताब बना कर रहा हूँ, ये तो सब दीवाने परवाने हैं। सुनिए, बाबा साहब का अकीदा यह था कि यानी सरकारे आला हजरत का मैं कलाम पढ़ा, और बाबा साहब उस महफिल में थे, बेदम वारसी अलैहिर्रहमा का कलाम पढ़े बाबा साहब ने, आदम से लाई है जिंदगी में रसूल जो बाबा साहब ने पढ़ा। और फिर बाद में कहा भैया शायर तो बहुत गुजरे हैं, यकीन जानो भैया, लेकिन आला हजरत की बात ही कुछ और है। जिम्मेदारी पे यहाँ से बोल रहा हूँ। अभी कुछ बातें कारी तकसीम साहब के बीच में जरूर मेरी मस्जिद में हुई, लेकिन अल्लाह मेरे ईमान अकीदे के मसले में नहीं था ऐसा मसला। चूंकि एक जिम्मेदार शख्स हूँ, आलिम उलमा मुफ्तिया इकराम की सोहबत में हमेशा बैठा करता हूँ, इसलिए हमने कहा आपस में हम लोग मशवरा करना, मशवरे की बात थी। तो मेरे कहने का मकसद है बाबा साहब की बहुत सी चीजों का हमने देखा, इसलिए बहुत से लोग नहीं समझ पाए उनकी जिंदगी को, और जो समझने वाले उनसे करीब थे वो समझ गए। ये अल्लाह वाले ऐसे हैं कि जिनको दुनिया में किसी चीज का खौफ नहीं है, और इंशाअल्लाह आखिरत में किसी चीज का गम और मलाल होगा, और जो इनकी निस्बतों से जुड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह वो भी बेगम जिंदगी जिएंगे, और आखिरत में उनके लिए भी कोई तकलीफ न होगी। कि अल्लाह ताला आप हम सब की सकीदत मोहब्बत को सलामत रखे। बड़ी उंगलियां भी उठेंगी, बड़ी बातें होंगी, अगर आप लोग नहीं जवाब दे सकते तो अपने इन खादिमों को याद कर लेना, इन खादिमों को याद कर लेना, इंशाअल्लाह हम लोग हैं जवाब देंगे। हम लोगों ने 15-20 साल से बाबा साहब की जिंदगी रात दिन सुबह शाम देखा था। बस अल्लाह ताला बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इनके फयूज़ बरकत से हमारे इस मोहल्ले में रोशनी अता फरमाए, और जितने लोग और मोहल्लों से आए हुए हैं अल्लाह उनके भी मोहल्लों को रोशन फरमाए, और इनके फयूज़ बरकत हम सब इस्लामिया अल्लाह पाक अज़्ज़ा व जल्ला का जो सारे कायनात का मालिक है, जिसने कुन से सारी कायनात पैदा फरमाया, उस रब ताला का करोड़ों करोड़ा शुक्र और एहसाने अजीम। हम तो जब किताबों में पढ़ा करते थे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान अकीदा तो था कारी अब्दुल रशीद साहब किबला, लेकिन आज प्रैक्टिकल की वो चीज दिखाई दे रही है। क्या जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, हमने पढ़ा किताबों में शायरी की दुनिया में, लेकिन आज प्रैक्टिकल को चीज देखी जा रही है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आप लोगों ने समझा इस शायरी को? अच्छा, जितने लोगों ने समझा बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, जब गुलामों का ये आलम है तो मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने का मेरा मकसद है कि अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, ये सरजमीन जहां आप सभी हजरात बैठे हैं, कोई मेहमान बनकर बैठा है, कोई रिश्तेदार बनकर बैठा है, कोई मोहब्बत वाला बनकर बैठा है, कोई अकीदत रख कर बैठा है, कोई निस्बत लेकर बैठा है। ये वही सरजमीन है कि जो उजड़ा हुआ चमन था, उजड़ा हुआ गुलिस्ता था। इस गली से गुजरने के लिए रातों में लोग डरा किया करते थे, मेरे नबी की नजर पड़ी होगी, मेरे आका की नजर पड़ी होगी, दोनों आलम के मुख्तार की नजर पड़ी होगी। मेरे आका ने कहा, ऐ मेरे चाहने वाले शौकत अली, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले जाओ,
एक उजड़ा हुआ चमन है, लेकिन उस उजड़े हुए चमन में मेरे कलमा को पढ़ने वाले भी कुछ मुसलमान हैं। इल्म नहीं है, पढ़े नहीं है, लेकिन मोहब्बत हमसे करते हैं, हमसे चाहत करते हैं। जा उस उजड़े हुए चमन को सजा किया जा। अल्लाह 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 अल्लाह। इनका कदम पड़ना ही था, इनका कदम पड़ना ही था, इनका कदम पड़ना ही था। तो मेरे नबी की निगाहे करम जब हुई, रहमत वाली जब नजर हुई, तो मेरे नबी ने कहा शौकत अली अब इधर उधर न जा, धारा इटवा कला के सरजमीन पर चला जा। वहाँ चंद घर हैं, 10-12 घर उस वक्त रहते थे कारी अब्दुल रशीद साहब किबला। हम लोग बचपना में ज्यादा नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र काफी बड़े पैमाने पे बस्ती हो गई है। तो चंद घर थे। अल्लाह अल्लाह, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले अपने नबी के हुक्म से, चाहे वो बातनी हुक्म रहा हो वो तो वो जाने और उनका हुक्म करने वाले जाने। लेकिन मेरा अकीदा है, मैं अपने अकीदे का बयान आप लोगों के सामने कर रहा हूँ। जब बाबा साहब आए हैं, तो उनकी जब नजरे करम हुई है, लल्लू मामू के घर में पहले आए, उसके बाद इस खादिम के घर में गए, मेरे वालिदे मोहतरम के घर में। अल्लाह अल्लाह, उनका जब करम हुआ तो उजड़े हुए चमने में हमारे जैसे गुलाब को इन्होंने खिला दिया। हमने वो दौर भी देखा था जब मिलाद पढ़ने का मामला होता था हमारे गांव में, तो खीरी से, इटवा से, बड़ोखर से, कहां से मियां हुजूर को बुलाते थे। चिराग जलती थी, लालटेन जलता था, उसमें मिलाद पढ़ते थे। तो यही लोग, यही इस बस्ती के लोगों की आंखों से अश्कजार रोते हुए भी मैंने देखा है। जब मेरे नबी की बात होती थी, किसी वली की बात होती थी, उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना, अरे इससे अल्लाह वालों का कदम रख देना। आज आलम यह हो गया कि हमारे ही जैसे नहीं, बल्कि कारी अब्दुल रशीद जैसे बेहतरीन खतीब को भी अल्लाह ने यहाँ से पैदा कर दिया। इनका ही मामला नहीं, बल्कि इतना शानदार हाफिज़ कुरान कि अगर आप चाहते एक रात में पूरी कुरान पढ़ के सुना दे, जिनका नाम हजरत कारी तकसीम साहब किबला जैसे शख्सियत अल्लाह ने इस सरजमीन से पैदा किया।